हेलो एवरीवन, जय श्री राम। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं राम कथा बता रही हूँ, तो उसके आगे कथा में आपको आगे दोहा नंबर 231 है। करत बत कही अनुज सन मन सिंह रूप लोभान, मुख सरोज मकरंद छवि करिए मधुप यूं पार। यह श्री राम जी छोटे भाई से बातें कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ है। उनके मुख रूपी कमल के छवि रूपी मकरंद रस को भौरे की तरह पी रहा है। चौपाई। चितवती चकित चहु दिशि सीता, कह गए नृप किशोर मनु चिंता। जह बिलोक मृग सावक नैनी, जनुत बर्ष कमल सित श्रेणी। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख कर रही है। मन इस बात की चिंता कर रही है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृग नयनी, मृग के छौनी सी आँख वाली सीता जी जहाँ दृष्टि डालती हैं, वहाँ मानो श्वेत कमलों की कतार बरस जाती है। लता ओठ तब सखियन ला खाए, श्याम मल गौर किशोर सुहाए। देखी रूप लोचन ललचाने, हर से जानू निज निधि पहचाने। तब सखियों ने लता की ओठ में सुंदर श्यामा और गौर कुमारों को दिखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया। थके नयन रघुपति छवि देखी, पलक निहु परिहरी निमेषे। अधिक स्नेह देय भय भोरी, शरद शशि जनु चितव चकोरी। श्री रघुनाथ जी छवि देखकर नेत्र चकित निश्चल हो गए। पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर बेकाबू हो गया, मानो शरद ऋतु चंद्रमा को चकोरी बेसुध हुई देख रही हूँ। लोचन मंग राम ही दूर आनी, दीने पलक कपाट सयानी। जब सिय शकी न प्रेम पस जानी, कही न शक ही कछुमन शकु जानी। नेत्रों के रास्ते श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर चतुर्थ शिरोमणि जानकी जी ने पलकों के किवाड़ लगा दिए, अर्थात नेत्र मूंद कर उनका ध्यान करने लगी। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के वश जाना, तब वे मन में संकुचा गई, कुछ कह नहीं। दोहा नंबर 232। लता भवन ते प्रगट भेते ही, अवसर दो भाई निकस जनु दूब विमल। विधु जलत पटल बिल गाय। उसी समय दोनों भाई लता मंडप कुंज में से प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दों को हटाकर निकले हो। चौपाई। शोभा शिव सुभग दो वीरा, नील पीत जल जाब शरीरा। मोर पंख शिर सोवतनी के, गुच्छ बीच बीच कुसुम कलिके के। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा हैं। उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है। सिर पर सुंदर मोर पंख सुशोभित है। उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे। हाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण शुभंग भूषण छवि छाए। विकट भ्रिकुटी कछ घुंघरावरे, नौ सरोज लोचन रत्नारे। माथे पर तिलक और पसीने के बूंद शोभायमान, कानों में सुंदर भूषण की छवि छाई है। टेढ़ी भौं और घुंघराले बाल है। नए लाल कमल के समान रत्नारे लाल नेत्र है। चारु चिबुक नासिका का पोला, हास्य विलास लेत मन मोला। मुख छवि कही न जाई मोहि पाही, जो बिलुकै बहु काम लजाही। थोड़ी नाक और गाल बड़े सुंदर है, और हंस की शोभा मन को मोह लिए लेती है। मुख की छवि तो मुझसे कही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। उर्मनिमाल कभू कलगीवा, काम कलभ कर भुजबल सीवा। सुमन समेत बाम कर दोना, शावर कुंवर सखी सुट लेना। वृक्ष स्थल पर मणियों की माला है, शंख के सह सुंदर गला है।
कामदेव के हाथी के बच्चे की सूर के समान उतार चढ़ाव वाली एक कोमल भुजाएं हैं, जो बल की सीमा है, जिसके बाएं हाथ में फूलों सही दोनों है। हे सखी, वह श्यामला कुंवर तो बहुत ही सलोना है। दोहा नंबर 233। केहरी कटी पट पीत धर सुषमा शील निधान, देखी भानुकुल भूषण की बिसरा सखियन अपान। सिंह की सी पतली लचीली कमर वाले पीताम्बर धारण किए हुए शोभा और शील के भंडार सूर्यकुल के भूषण श्री रामचंद्र को चंद्र को देखकर सखियाँ अपने आप को भूल गई। चौपाई। धरी धीर जुएक आलिय सयानी, सीताशन बोली गई पानी। बहुरी गौरी कर ध्यान करेऊ, भूवि किशोर देखियो किन लेहू। एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, गिरजा जी का ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमार को क्यों नहीं देख लेती। सकुचित सिय तब नयन उघारे, सन्मुख दो रघु सिंह निहारे। नख सिख देखी राम कह शोभा, सुमरे पिता पनु मनु अति शोभा। तब सीता जी ने सकुचा कर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सियों को अपने समान खड़े देखा। नख से सीखा तक श्री राम जी की शोभा देखा कर और फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत क्षुब्ध हो गया। परवश्य फिर न लखी, जब सीता भयो गहरू सब कहे सविता। उनी आव यही बेरिया काली, अस कई मन बिहसी एक आली। सब सखियों ने सीता जी को परवश प्रेम के वश देखा। तब सब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएंगे। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। गुड़ गिरा सुने सिय सकुचानी, भयो विलम्ब मातु भय मानी। धरी बीड़ धीर राम उर आने, फिर अपन पऊ पितु बस जाने। सखी की यह रस भारी वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गई। देर हो गई जान उन्हें माता का भय लगा। बहुत धीरज धरकर वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले आई और उनका ध्यान करती हुई अपने को पिता के अधीन जानकर लौट चली। यहाँ पे दोहा नंबर 234 है। देखन मृग भी अगत्य थरु फिरे बहुरी निरखी रघुवीर छवि, बाड़े प्रीति न थोड़ी। मृग पक्षी और वृक्षों के देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती और श्री राम जी की छवि देख कर उनका प्रेम काम नहीं बढ़ रहा है, अर्थात बहुत ही बढ़ता जाता है। चौपाई। जानी कठिन शिव चाप विसुराती, चली राखी उर श्याम मल मूर्ति। प्रभु जब जात जानकी जाने, सुख स्नेह शोभा गुण खानी। शिव जी के धनुष को कठोर जानकर वे विश्रुति मन में विलाप करती हुई हृदय में श्री राम जी की सांवली मूर्ति रखकर चली। शिव जी के धनुष के कठोरता का स्मरण आने से उन्हें चिंता होती थी कि ये सुकुमार रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्राण की स्मृति उनके हृदय में शोभा था ही इसलिए मन में विलाप करने लगी। प्रेम वश में ऐश्वर्य की विस्मृति हो जाने से ही ऐसा हुआ। फिर भगवान के बल का स्मरण आते ही वे हर्षित हो गई और सावली छवि को हृदय में धारण करके चली। प्रभु श्री राम जी ने जब सुख स्नेह शोभा और गुरु की खान श्री जानकी जी को जाती हुई जाना। परम प्रेममय मृदुमस्किनी, चारु चीति भीति लिखी की लीनी। गई भवानी भवन भौरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्ररूपी भीत कर चित्रित कर लिया। सीता जी पुनः भवानी जी की मंदिर में हो गई। उनके चरणों की वंदना
करके हाथ जोड़कर बोली, जय जय गिरिवराज किशोरी, जय महेश मुखचंद चकोरी, जय गजबंदन शानन माता, जगत जननी दामनी रीति गाथा। हे श्रेष्ठ पर्वत के राजा, हिमाचल के पुत्री पार्वती, आपकी जय हो। हे महादेव जी, मुख रूपी चंद्रमा की ओर टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिक जी की माता, हे जगजननी, हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। नहीं तो आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेदु नहीं जाना, भव भव विभय पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी, शव वश विहारिणी। आपका आदि न मध्य और न अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आपका संसार तो उत्पन्न, पालन और नाश करने वाला है, विश्व को मोहित करने वाला है और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाला है। दोहा नंबर यहाँ 235। पति देवता श्रुति है महु मातु प्रथम तौरेक, महिमा अमित न सकई कई सहस शारदा शेष। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में माता आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकती। चौपाई। सेवत तो ही सुलभ फलचारी, वरदायिनी पुरारी प्यारी, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। हे भक्तों को मुँह मांगा वर देने वाली, हे त्रिपुरारी के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मोर मनोरथ जाने उन्हीं के, बसऊ सदा उर्पुरब सभय के, किन्हें प्रकट न कारण ते ही, अस्कय चरण गए वैदेही। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगर में निवास करती हैं। इस कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। विनय प्रेम बस भई भवानी, काशी माल मूर्ति मुस्कानी, सादर सिय प्रसाद सिर धरे हो, बोली गौरी हर सुए भरे हो। गिरिजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के वश में हो गई। उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद माला को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वे बोली, शनुष्य सत्य अशिष हमारी, पूजय मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुच साचा, सो बरु मिले जही मन प्राचा। हे सीता, हमारी सच्ची आशीष हो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। नारद जी का वचन पवित्र, संशय ब्रह्मादि दोषों से रहित है और सत्य है, जिससे में तुम्हारा मन अनुरुक्त हो गया, वही वर तुमको मिलेगा। छंद। मनुजा ही राच्यो मिले ये सो, वर सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजान शिरु, सनेहु जानत सरावरो। यही भांति गौरी आशीष सुनी, सिय सहित ही हर्षित अली। तुलसी भवानीय पूजी पुनि मुदित मन मंदिर चली। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही स्वभाव से ही सुंदर सांवलावर श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेंगे। वह दया का खजाना और सुजान सर्वज्ञ है, तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी समेत सब सखियाँ हृदय में हर्षित हुए। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूजा कर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चली। कथा मैं आपको आगे बताऊंगी। जय श्री राम।